पड़ोसी भाभी। एक दिन की बात है जब मैं रोजाना की तरह अपनी क्लास खत्म करके आ रहा था। ये ऐसा समय हुआ करता था जिस समय मर्द घर पर नहीं होते थे, सब अपने अपने काम पर चले जाते थे। जब मैं अपने मेन गेट पर सीढ़ियों के पास आया तो देखा कि नीचे वाली भाभी नहा रही थी। वॉशरूम का गेट खुला था और उन्होंने कुछ नहीं पहना था। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो वो हड़बड़ा गई और अपने आप को वॉशरूम के गेट के पीछे छुपा लिया। मैं भी अजनबी बनकर अपने रूम में चला गया और बात आई गई हो गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब वो जब भी मुझे देखती तो मुस्कुरा देती। उनके मुस्कुरा कर देखने से मुझे कुछ मामला वो वाला सा लगा, लेकिन भाभी जब तक कोई इशारा नहीं देती, कुछ भी करने का मतलब था कि इज्जत की फजीहत करवा लेना। सो मैं बस उनका सोचकर अपना वो हिला लेता था। फिर मैंने सोचा कि कुछ जुगाड़ फिट करना चाहिए। बहुत सोचने के बाद मैंने तय किया कि उनको पहले ऐसा देखा जाए, फिर वो की सोचूंगा। अपनी योजना को लेकर एक दिन मैं क्लास में नहीं गया और छुपकर उनके नहाने का वेट करने लगा। दोस्तों, और वो समय आ गया। उनकी साइज 34-30-36 की थी और उम्र लगभग 32 साल की होगी। उस दिन भी हमेशा की तरह वो वॉशरूम में गई और नहाने की तैयारी करने लगी। ये वो समय था जब कोई मर्द नहीं होता था, शायद इसलिए यो दरवाज़ा बंद नहीं करती थी। जब वो नहा रही थी और पानी उनके शरीर पर गिरा तो वो उनके शरीर से चिपक गया और सारा कुछ दिखने लगा था। दोस्तों, ऐसे में मेरी हालत का अंदाज़ा आप सब लगा सकते हैं। उसी दिन रात को लगभग 9 बजे जब मैं बाजार से अपने रूम पे आया तो उन्होंने मुझे देखा और बुलाया, राहुल ज़रा यहाँ आना। मैं जी भाभी बोलिए, कोई काम है, कहकर उनके पास पहुँचा और पूछा, क्या विमला भाभी, तुम्हारे भैया यहाँ नहीं हैं और यह पंखा चल नहीं रहा है, ज़रा ये किसी मिस्त्री से ठीक करा दो। मैं बोला, अरे भाभी, ये तो मैं ही ठीक कर दूंगा, हटो मुझे देखने दो। मैं उनके बेड पे चढ़ गया और देखने लगा तो वहाँ एक केबल निकली हुई थी। मैंने जैसे ही नीचे देखा तो मेरी नज़र सीधे भाभी के संस्कारों पर पड़ी। आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस संस्कार की बात कर रहा। भाभी के संस्कार मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। तभी भाभी ने मुझे देख लिया और बोलने लगी, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं भाभी। तब भाभी बोली कि मुझे पता है तुम मेरे संस्कारों को देख रहे हो। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हकलाते हुए बोला, ऐसा ही है, तुम मेरे संस्कारों को देख रहे थे और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे आज नहाते हुए भी देख रहे थे। मैं अब हड़बड़ा गया और बोला, भाभी मुझे माफ़ कर दो, ये बात आप किसी को मत बताना, नहीं तो सब मुझे यहाँ से निकाल देंगे और गलत भी समझेंगे। तब सरला भाभी बोली, अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी को ना बोलूँ तो मैं जो बोलूँ वो तुम्हें करना पड़ेगा। मैं बोला, हाँ भाभी, आप जो बोलोगी मैं करूँगा। अब सरला भाभी बोली, ठीक है, अभी तुम जाओ और रात को 11 बजे आ जाना। मैं सोचते हुए अपने कमरे आया और सोचने लगा कि वो रात को मेरे को क्या करने को बोलेंगी। फिर मुझे थोड़ा शक भी लगा कि अगर उनको कुछ मेरे साथ गलत करना होता तो मुझे रात को नहीं बुलाती। सोचते हुए वो समय भी आ गया। ठीक 11 बजे मैंने उनके दरवाजे को हल्के से बजाया।